कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल कही उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो हम ठटली तो पहले फोन से मारते। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, वो छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं बेटे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ना हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम मिश्रा जी एक बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले बैठ खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। अब ये क्या कहना चाहता है ये व्यक्ति? क्या ये सांप्रदायिकता? एक बात और मैं धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हें बता दूं, हिंदी में सुन लेना। तुम जैसे टेढ़ों को दामोदर यादव को सीधा करना आता है। तुम जैसे आडंबरी और पाखंडियों को न समाज को लूटने दूंगा, न पर्चियां निकाल के बेवकूफ बनाने दूंगा। और अगर मुझसे पंगा लोगे तो एक और बात का ध्यान रखो, ये जो तुम वहां पे करते हो पर्चियां निकालने के साथ साथ भूमाफिया बन के बैठे हो, और वहां कितने लोग गायब हो गए हैं, कितने की लापता की रिपोर्टें हैं, सब निकलवा रहा हूं मैं। और उसके बाद तुम्हारे यहाँ धरना देके 1 लाख लोगों को बैठूंगा और बेनकाब करने का काम करूंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि अपना छोटा भाई घोषित करने के पहले जरा सोच लिया करेंगे कैसे आदमी को अपना छोटा भाई घोषित कर रहे हैं। ये भी मैं उनसे कहूंगा। तो मैं यही मेरा आपसे निवेदन है। और इतना ज्ञानी है, इतनी पर्चियां निकालता है तो मेरा नंबर नहीं निकाल पाया। मेरा नंबर निकाल लेता भाई। ऐसे टिन 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 हनुमान जी से बात करने वाला। सबसे पहले ये नौटंकीबाज बाबाओं की सिक्योरिटी हटाई जानी चाहिए। क्या जरूरत है इनको सिक्योरिटी की? अगर धीरेन्द्र सीधे हनुमान जी से बात करता है तो बोलो उसको कोई खतरा हो सकता है क्या? क्यों इनको सुरक्षा देके जनता का पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? ऐसे जितने भी नौटंकीबाज बाबा हैं, इन सबकी सुरक्षा हटाना चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि सरकार को मोहन यादव जी, कृष्ण वंशज हो, एक इनिशिएटिव लेते हुए इनकी संपत्ति की जांच करके इनकी 90% संपत्ति दर्ज करा लो अपने मध्य प्रदेश के कोष में। मध्य प्रदेश का आधा कर्ज उतरने का काम होगा। धन्यवाद। दामोदर जी, आपने कहा कि मुस्लिम है और ये सांप्रदायिक वातावरण बना रहे हैं। आप दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं साधु भी खिलाफ है। आपके साथ कितने मुस्लिम संगठन आपसे बात कर रहे हैं और कितने साधु आपसे जुड़े? कल मैंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपना नंबर दे दिया था। आईफोन भी मेरा हैंग हो गया, इतने लोगों का समर्थन आ रहा है। व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, फ़ोन करके भी कह रहे हैं, समय भी मिलने का चाह रहे हैं। लेकिन मैंने उन सब से रिक्वेस्ट की है कि पहले 7 तारीख से ये जो यात्रा शुरू कर रहा है नौटंकीबाज, इसकी यात्रा रुकवाऊं, उसके बाद सब साथियों से मिलूंगा। जहां तक मुस्लिमों की बात है तो ये बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है। देश में जब भी सांप्रदायिकता फैलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति के हों, सबको नुकसान होता है। देश का नुकसान मतलब सबका नुकसान। तो ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग, ना सिर्फ संत समाज के लोग, हर एक व्यक्ति इस बात से खुश है कि आप आडंबर और पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो। और जिस दिन मैं आंदोलन की घोषणा कर दूंगा इनके खिलाफ, लाखों लोग, चाहे मैं राजधानी भोपाल में कर दूं, चाहे ग्वालियर में कर दूं, चाहे इनके छतरपुर में कर दूं, लाखों लोग आएंगे। संतों में कोई बड़े नाम हैं? अभी मैं नाम उजागर करना उचित नहीं समझ रहा हूं। आपको खुद ही मेरे ख्याल से आज और कल में बहुत सारे संतों के खुद बयान आपके बीच में आ जाएंगे। पहले इन्होंने कहा था कि कुछ लोग एआई के माध्यम से कुछ साजिश रच रहे हैं, या किस तरफ इशारा हो सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरफ इशारा करेंगे। वो तो मैं सच बताऊं तो अज्ञानी आदमी है, नया लड़का है, 27 साल का लड़का है। चल गई उसकी आडंबर की दुकान, जिस भी वजह से चल गई, उसको कोई समझ है नहीं। जो समझा देते हैं वो खेल रहा है, किसी एक दल के एजेंट बन के घूम रहा है। एक बीजेपी की जो भाषा है और जो उनका एजेंडा है, वही चलाने का काम धीरेन्द्र कर रहे हैं। जिस दल का एजेंट आप समझ रहे हैं या समझाया जा रहा है, वो कैसे आप उनसे कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? क्योंकि शासन तो देखिए, ये सरकारें किसी की भी हो, लेकिन संविधान तो भारत का ही लागू है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। सड़क पे भी उतरेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ते हैं पाखंड के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ। बहुत सारे नेता हमारे नौजवान साथी लड़ रहे हैं। तो हम सड़क पे लड़ेंगे, वो सदन में लड़ेंगे। और न्यायालय जिंदा है, देश की न्यायपालिका पे हमें आज भी भरोसा है।
न्याय मिलेगा। आपने कहा कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तो इनकम टैक्स, ईओडब्ल्यू ऐसी संस्थाओं में भी आप लिखित शिकायत करेंगे? हम लिखित शिकायत राष्ट्रपति जी से लेके एक एक संस्था को देने का काम करेंगे। अभी मैंने डॉक्यूमेंट मंगाए हैं। आज पत्रकार वार्ता में भी मैं आधा घंटे इसीलिए लेट आ पाया हूं कि कुछ डॉक्यूमेंट अभी मैं कलेक्ट करके लाया, कुछ और मंगाए हैं। अभी व्यक्तिगत इनके डॉक्यूमेंट जो इकट्ठे हो रहे हैं वो पूरे 200 पेज से ज़्यादा के हो रहे हैं। सब इनके आसपास की जो संपत्तियां इनने कैसे जुटाई हैं, कहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, अभी मैं नहीं कहना चाहता। अभी बहुत सारी बातें हैं, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे राज खोल दूंगा। इस समय देश में लगातार लोगों के पेशाब पिलाई जा रही है, तो मतलब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अतिवादियों की सरकार है और देश मनु विधान से चलाना चाहते हैं। कुछ लोगों का ख्वाब है कि ये देश भारत के संविधान से नहीं मनु विधान से चलेगा, जो 1550 साल पहले लिखा गया, और वो इसी प्रयास में लगे हैं। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कायस्थ हो, जाटव हो, यादव हो, गुर्जर हो, दांगी हो, कोई भी जाति का आदमी हो, सब संविधान प्रेमी है, मनु विधान प्रेमी कोई नहीं है। और मनु विधान को लागू करने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। और मनु विधान के माध्यम से उस सोच से जो हरकतें कर रहे हैं उन सब पे एनएसए की कार्रवाई लगाने की हमने मांग की है। और हमारी ही उस मांग के कारण दमोह में उस परिवार पे एनएसए लगी है जिसने एक कुशवा के बच्चे को मंदिर में ही खड़े होके पैर धुलवा के पीने के लिए मजबूर किया था। थैंक यू वेरी मच।